नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने 80 में से 80 का मुश्किल लक्ष्य रखा है, यानी 100% सीटें फतेह करने की चुनौती। इस लक्ष्य को चुनौती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी 9 सीटें कम जीत सकी थी। फिर भी पार्टी ने पूरी ताकत, गहरी नीति और असरदार रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट को बीजेपी के नजरिए से 2024 का चुनावी ट्रेलर माना जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए वाली तर्ज पर बीजेपी चुनावी कदम बढ़ा रही है। जिलाध्यक्षों की सूची पर नजर डालते ही जातिगत आंकड़ों की चुनावी सियासत जाहिर होने लगती है। संघ, संगठन और सरकार तीनों ने मिलकर जो मशक्कत की है वो 2024 के हिसाब से बिल्कुल नपी तुली लग रही है। जिलाध्यक्ष के तौर पर अपने नेताओं को सियासी मोहरों की तरह इधर उधर करने में बहुत गुणागणित लगाया गया है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होने चाहिए थे वो लिस्ट से मिटा दिए गए। जिनके नाम पर 2024 में जातिगत आधारित फायदा दिख रहा है उनके नाम हर हाल में शामिल किए गए हैं। जिन नामों पर थोड़ा संशय था उन्हें एक मौका और दिया गया है। बाकी दावेदारों को भविष्य में कुछ बेहतर इनाम का आश्वासन देकर चुनावी तैयारी में जुटने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 69 यानी 69 जिलाध्यक्ष बदल दिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस तरह के बड़े बदलाव के लिए ना तो हाईकमान को उम्मीद थी और ना ही कार्यकर्ताओं को आशंका, लेकिन एक ही झटके में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जिलाध्यक्षों को ताश के पत्तों की तरह फेंटते हुए चुनावी शतरंज सजा दी गई। बीजेपी ने संघ के साथ मिलकर 69 नए जिलाध्यक्षों पर दांव लगाया है। 29 पुराने चेहरों को दूसरा मौका दिया गया है। यूपी बीजेपी ने संगठन के लिहाज से 75 जिलों में 98 पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इनमें कई जगहों पर महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष दोनों हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें 21 ब्राह्मणों को जिले की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा 20 ठाकुर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वैश्य बिरादरी के 8 लोगों को और 5 कायस्थ नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूमिहार बिरादरी से 3 नेताओं को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सवर्ण वोट 18 से 20% है। इनमें ब्राह्मण 8 से 9%, राजपूत वोटर्स 4 से 5%, वैश्य मतदाता 3 से 4 और त्यागी भूमिहार मिलाकर करीब 2% वोटर हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, भूमिहार समेत सवर्णों के हर वर्ग को जिले में नेतृत्व दे दिया है। ऐसा करने के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि इन सभी बिरादरियों को अपनी हिस्सेदारी के मुकाबले भागीदारी मिल सकती है, यानी जिनकी जितनी संख्या है वो उसके हिसाब से अपनी बिरादरी को मिले नेतृत्व का आकलन करके संतुष्ट हो जाएं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हर बिरादरी के लोगों को जिलों की कमान सौंपने से प्रदेश व्यापी संदेश जाएगा कि सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं। जिलाध्यक्षों की तैनाती में जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वही हुआ। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा संख्या में पिछड़ी बिरादरी के कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है। यूपी में इस बार 36 पिछड़ी जाति के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऐसा 2024 के मद्देनज़र ओबीसी के 42 से 45% वोट बैंक को लुभाने के लिए किया गया है। यूपी में ओबीसी वोटर्स की बात करें तो यादव 10%, लोधी 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5%, मौर्य 4 से 5% और अन्य 21% हैं। संगठन ने सभी तरह के ओबीसी नेताओं को उनके वोट बैंक के लिहाज से नेतृत्व सौंपा है। हालांकि पूरी यूपी में 10% यादव वोट बैंक के लिए सिर्फ एक यादव जिलाध्यक्ष दिया गया है। बलिया के सिकंदरपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक संजय यादव पर अपनी बिरादरी के वोट बैंक साधने की जिम्मेदारी है। पिछड़ों की तरह बीजेपी ने दलित बिरादरी पर भी ठीक ठाक दांव लगाने की कोशिश की है। दलित जाति के 5 नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वोट बैंक की बात करें तो यूपी में दलितों के 21 से 22% वोटर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जाटव 14% और गैर जाटव 8% हैं। सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि दलित वोट बैंक को अपनी ओर कैसे खींचा जाए। 2022 से अब तक लगातार समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि दलितों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनके खाते में आ जाएं। मायावती की सियासी सक्रियता कम होते ही सपा और बीजेपी खुलकर दलितों पर दांव लगा रही है। यूपी में बीजेपी संगठन के लिए जिलाध्यक्षों की लिस्ट तय करना और जारी करना किसी चुनौती से कम नहीं था। देश के सबसे बड़े राज्य में जिलाध्यक्षों को चुनाव से ठीक पहले नियुक्त करना और असंतोष का भाव न पनपने देना सबसे बड़ी कसौटी थे। हालांकि अब तक खुलकर किसी जिले से विरोध के स्वर नहीं आए हैं।
लेकिन देखना ये होगा कि जब नए जिलाध्यक्ष अपनी टीम बनाएंगे तो क्या वो भी सारे चुनावी समीकरण देखकर नाम तय करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर काफी बड़ा दांव खेला है। आधे से ज्यादा नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति ये बता रही है कि पार्टी बड़ी चुनावी नीति और जातिगत रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। दरअसल 2019 में बीजेपी को 62 लोकसभा सीटें मिली थीं और अपना दल सोनेलाल पटेल गुट को 2 सीटें, लेकिन उस चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 49.98 था, जबकि 2014 में बीजेपी को सीटें तो 71 मिली थीं, लेकिन वोट शेयर 42.3 था। तब भी एनडीए गठबंधन के तहत अपना दल एस को 2 सीटें हासिल हुई थीं। कुल मिलाकर इस बार बीजेपी ने जातिगत आधार पर टिकट देने से पहले उसी गणित के हिसाब से जिलाध्यक्ष सेट कर दिए हैं। सवर्ण, पिछड़े और दलितों को मिलाकर करीब 85% वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है और उसका असर देखने के लिए ही समाज के 85% वाले तीनों वर्गों पर पार्टी ने दांव लगाया है। यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ने बड़ा दांव तो खेल दिया है, लेकिन वो चुनावी समीकरण के खेल में कितने बड़े खिलाड़ी साबित होते हैं, ये 2024 के नतीजों से तय होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।